गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग पॉइंट। देखो, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर हमने एक लेक्चर पढ़ लिया था और जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने बेसिक चीज पढ़ ली थी। हमने पढ़ा था फ्लूइड क्या चीज होती है, सॉलिड क्या चीज होती है। फ्लूइड में हमने पढ़ा था फ्लूइड के अंदर अपन को लिक्विड पोर्शन पढ़ना है और अपन को गैसेस का पोर्शन पढ़ना है। फिर अपन फ्लूइड को आगे अलग अलग कैटेगरी के अंदर बांटा था। हमने पढ़ा था फ्लूइड स्टैटिक क्या चीज होती है, जिसके अंदर हमें स्थिर फ्लूइड की स्टडी करनी है। फ्लूइड काइनेमेटिक, इसमें अपने ऐसे फ्लूइड की स्टडी करनी है जो क्या कर रहा हो, गति कर रहा हो। और फ्लूइड स्टैटिक के बाद में फ्लूइड काइनेमेटिक वाला लास्ट जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा फ्लूइड डायनामिक, जिसके अंदर हमें अगेन ऐसे फ्लूइड की स्टडी करनी है जो मोशन कर रहा हो और उन बलों की भी अपन को अध्ययन करना है जिनके कारण फ्लूइड आपका मोशन कर रहा है। ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक पार्ट था जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ लिया था। और हमने ये भी पढ़ लिया था कि भाई हमारे टोटल 8 यूनिट है और कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट इसमें से पोर्शन बनते हैं। और हमें जैसे कि फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर थ्योरी पोर्शन के साथ में हमें डेरिवेशन पोर्शन भी पढ़ना है और हमें न्यूमेरिकल पोर्शन पर भी फोकस करना है। एग्जामिनर जो है वो एग्जाम जो है वो कैसा भी बना सकता है। हो सकता है कि आपको न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा मिले या हो सकता है आपको थ्योरी पोर्शन ज्यादा मिले या फिर आपको डेरिवेशन पोर्शन भी वो दे सकते हैं। तो सब कुछ अपन को फोकस करते हुए चलना है। तो पिछला जो हमारा लेक्चर था वो बेसिक था और बेसिक जो है उससे कोई बेसिक चीज आपसे पूछ ली जा सकती है। ये पूछ लेगा 1 नंबर का स्टैटिक फ्लूइड क्या होता है, काइनेमेटिक फ्लूइड क्या होता है, डायनामिक फ्लूइड क्या होता है, सॉलिड क्या चीज होती है, ठीक है ना, और लिक्विड क्या चीज होती है। बेसिक चीज है जो आपसे पूछ सकता है। लेकिन जो मेन क्वेश्चन जो आपके बनेंगे वो आपके यहां से बनेंगे जो आज अपन पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है, जो फर्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे अब फ्लूइड की प्रॉपर्टीज। हम पढ़ने जा रहे हैं फ्लूइड प्रॉपर्टीज। तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि फ्लूइड क्या चीज होती है। तो मैंने आपको बताया था कि लिक्विड और क्या है, गैस, दोनों को जब अपन पढ़ेंगे तो वो क्या कहलाता है, फ्लूइड कहलाता है। फ्लूइड का मतलब सिर्फ लिक्विड चीज नहीं होती है। फ्लूइड का मतलब क्या होता है, लिक्विड के साथ में गैस भी होता है। मैंने आपको उसकी डेफिनेशन बताई कि वे पदार्थ जिसमें थोड़ा सा भी अगर अपने बल लगा दें तो उसमें क्या हो जाता है, बहने का गुण उत्पन्न हो जाता है या फिर वो क्या करने लग जाता है, फ्लो करने लग जाता है, बहने लग जाता है। तो वे सभी पदार्थ आपके फ्लूइड कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने दिया, वाटर आप कह सकते हो, वाटर एक फ्लूइड है, केरोसिन आपका फ्लूइड है, ठीक है। सभी जो गैसेस होती है वो सारे आपके फ्लूइड की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो अपन को क्या पढ़ना है, फ्लूइड की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है। तो फ्लूइड की जो प्रॉपर्टीज है, सिंपल प्रॉपर्टीज है। स्टार्टिंग के अंदर कुछ डेफिनेशंस होगी, उनकी कुछ फॉर्मूलाज होंगे, वो फॉर्मूलाज आपको याद करना है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जो आगे अपन न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं उसके अंदर भी ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो पहली जो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज अपन पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे डेंसिटी। डेंसिटी या इसको अपने कह सकते हैं मास डेंसिटी या इसको अपने कह सकते हैं मास डेंसिटी। तो इसको हिंदी में अपने कहते हैं, हिंदी में इसको अपने कहते हैं घनत्व, ठीक है। घनत्व इसको अपने कह सकते हैं हिंदी के अंदर, डेंसिटी या मास डेंसिटी। डेंसिटी जो है इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं रो से। लाइट चली गई है, थोड़ा विलेजेस के अंदर क्या होता है कि लाइट का थोड़ा इश्यू होता है, लाइट चली जाती है। तो अभी रूम के अंदर एक चार्जेबल बल्ब चल रहा है तो मैं वेट नहीं कर सकता लाइट आने का, तो मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ क्लास को, क्योंकि लाइट हो सकता है 5 मिनट बाद भी आ जाए, हो सकता है 2 घंटे बाद भी नहीं आए, ठीक है ना। तो एक चार्जेबल बल्ब है, उसी से मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ क्लास को। उम्मीद करूंगा कि जल्दी लाइट आ जाएगी, बाकी चीज आपको दिख रही है। तो बात करते हैं अपने डेंसिटी की या मास डेंसिटी की बात करते हैं। तो डेंसिटी को अपन रिप्रेजेंट करते हैं रो से। ये जो निशान मैंने बनाया है इसको अपने रो कहते हैं और इसका सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा डेंसिटी का मास अपॉन वॉल्यूम। सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। मास को अपने बोलते हैं द्रव्यमान बटा आयतन, ठीक है। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन हो जाएगी आपकी, किसकी सिंपल सी डेफिनेशन हो जाएगी डेंसिटी की। तो आप लिखोगे द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को क्या कहा जाता है, डेंसिटी कहा जाता है, घनत्व कहा जाता है। द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को क्या कहा जाता है, डेंसिटी कहा जाता है। ये आपकी एक सिंपल सी क्या बन जाएगी, इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। मास अपॉन वॉल्यूम जो है इसके रेशियो को, इसके अनुपात को क्या कहते हैं, अपने डेंसिटी कहते हैं। तो डेंसिटी बराबर हो जाएगा आपका m मतलब मास, v मतलब वॉल्यूम मतलब आयतन। मास द्रव्यमान की यूनिट होती है केजी और वॉल्यूम जो है उसकी यूनिट होती है आपके क्या, मीटर क्यूब। वॉल्यूम मतलब क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू गहराई जो भी है। तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर तो मीटर क्यूब। तो डेंसिटी की जो यूनिट आपसे पूछ ले, डेंसिटी की आपसे यूनिट पूछ ले तो यूनिट होती है केजी पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी की एमकेएस या फिर अपन कह सकते हैं
कि इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डेंसिटी यूनिट हो जाएगी केजी पर मीटर क्यूब। और इसको अपने सीजीएस में बढ़ाएंगे तो डेंसिटी की यूनिट हो जाएगी, केजी को आप ग्राम में, ठीक है ना, तो ये बन जाएगी, किलोग्राम को आप ग्राम में लिख दो और मीटर को आप लिख दो सेंटीमीटर में, तो ग्राम बटा सेंटीमीटर क्यूब क्या बन जाएगी, ग्राम बटा सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगी। तो आपसे 2 नंबर की कोई सिंपल डेफिनेशन आपसे पूछ सकता है, डेंसिटी या मास डेंसिटी को समझाइए, तो आप सिंपल सी डेफिनेशन लिख लेंगे, द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को डेंसिटी कहा जाता है, घनत्व कहा जाता है, तथा इसे रो, इसको रो कहते हैं, ये आप साइन बना देना, तथा इसे रो से व्यक्त किया जाता है, दर्शाया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, तथा इसकी इकाई, इकाई मतलब इसकी यूनिट, तो इसकी यूनिट आप लिख दोगे, इसकी यूनिट क्या होती है, केजी पर मीटर क्यूब होती है, एमकेएस के अंदर या एसआई के अंदर, सीजीएस यूनिट जो होगी इसकी वो क्या हो जाएगी, ग्राम बटा सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी। ठीक है, तो एक सिंपल सी डेफिनेशन हो जाएगी, थ्योरी में यहाँ पे लिखवा नहीं सकता, जैसा मैंने आपको बताया था, थ्योरी में बोल दूंगा और आपको पीडीएफ दे दूंगा, पीडीएफ आपको वैसे का वैसा आपको स्टडी करनी है और उसको नोट करना है, या उसको प्रिंट कराओ तो प्रिंट करा लेना। तो डेंसिटी हो चुकी है, सिंपल डेफिनेशन हो जाएगी। 2 डेंसिटी अपन को याद रखनी है, एक तो वाटर, रो मतलब डेंसिटी, और यहां लिख देता हूं मैं नीचे वाटर, तो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, तो वो होती है 1000 केजी पर मीटर क्यूब। वाटर की डेंसिटी आपसे पूछ ले कितनी होती है, तो आप बोलोगे 1000 केजी पर मीटर क्यूब होती है, कितने डिग्री सेल्सियस पर, तो ये होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर। वाटर की जो डेंसिटी है वो अधिकतम होती है कितने डिग्री सेल्सियस पर, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होती है, और कितनी होती है, 1000 केजी पर मीटर क्यूब होती है। एक होता है एयर, एयर की जो डेंसिटी है वो होती है 1.21 केजी पर मीटर क्यूब। एयर की डेंसिटी कितनी होती है, 1.21 केजी पर मीटर क्यूब होती है। तो अपन ने पहली जो अपन ने फ्लूइड की प्रॉपर्टीज पढ़ी, वो पहली जो प्रॉपर्टीज है वो है हमारी डेंसिटी। सिंपल इसका फॉर्मूला अपन ने पढ़ा, द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को क्या कहा जाता है, द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को डेंसिटी कहा जाता है, घनत्व कहा जाता है, तथा इसे रो से रिप्रेजेंट किया जाता है, और तथा इसकी इकाई आप बोल दोगे कि इसकी जो इकाई होती है वो केजी पर मीटर क्यूब होती है। इसकी इकाई क्या हो जाएगी, केजी पर मीटर क्यूब होती है एमकेएस के अंदर, ये इसकी सीजीएस हो जाएगी। फिर आप बता दोगे वाटर की डेंसिटी कितनी होती है और एयर की डेंसिटी कितनी होती है। ठीक है, तो पहला जो है फ्लूइड की प्रॉपर्टीज अपन पढ़ चुके हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, तो पहली अपन ने फ्लूइड की डेंसिटी है, फ्लूइड की प्रॉपर्टी पढ़ ली। पहली फ्लूइड की जो प्रॉपर्टी थी वो थी हमारी डेंसिटी या मास डेंसिटी। दूसरी है हमारी फ्लूइड की प्रॉपर्टी स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी। स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी, हिंदी में इसको बोलेंगे आपेक्षिक भार या भार घनत्व। हिंदी में इसको बोलेंगे अपने आपेक्षिक भार या भार घनत्व। इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं गामा से। ये वाई टाइप आपको टाइप लिख रहा है, इसको अपने गामा कहते हैं, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा वेट अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, गामा बराबर क्या हो जाएगा, वेट बटा वॉल्यूम। तो पहली हमने पढ़ी डेंसिटी या मास डेंसिटी, दूसरा हमने पढ़ा स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी, गामा बराबर हो जाएगा वेट बटा वॉल्यूम। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला बन जाएगा, या इसका अपना सिंपल सा थ्योरी बन जाएगी, इसकी डेफिनेशन बन जाएगी, भार तथा आयतन के अनुपात को, भार तथा आयतन के अनुपात को स्पेसिफिक वेट या अपेक्षित भार कहा जाता है, तथा इसे गामा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो गामा बराबर वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट भार, जो भार होता है उसकी यूनिट क्या होती है, जो बल की यूनिट होती है, और बल की यूनिट क्या होती है अपनी न्यूटन, और वॉल्यूम की यूनिट अपन ने क्या पढ़ी, मीटर क्यूब। तो गामा की यूनिट आपसे पूछ ले तो वो कितनी होती है, न्यूटन पर मीटर क्यूब। गामा की यूनिट आपसे पूछ ले तो कितनी होती है, न्यूटन पर मीटर क्यूब होती है। तो सिंपल सी डेफिनेशन बन गई अपनी किसकी, स्पेसिफिक वेट की या वेट डेंसिटी की। वेट अपॉन वॉल्यूम के अनुपात को क्या कहा जाता है, स्पेसिफिक वेट कहा जाता है, इसे गामा से रिप्रेजेंट किया जाता है, तथा इसकी इकाई न्यूटन पर मीटर क्यूब होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अपन ने पढ़ा था सेकंड ईयर, अपन ने फर्स्ट ईयर के अंदर अपन ने पढ़ा था वेट का फॉर्मूला W बराबर mg, पढ़ा था क्या, वी नो दैट। ठीक है, हम जानते हैं कि भाई W बराबर क्या होता है, mg होता है। ये समीकरण नंबर अपनी बन गई कौन सी, गामा बराबर वेट अपॉन वॉल्यूम। ये समीकरण नंबर 1 बन गई अपनी। समीकरण 1 में मान पुट कर दो, तो गामा बराबर वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट W का मान कितना है, mg बटा वॉल्यूम, तो गामा बराबर m बटा v।
और m बटा v मतलब मास बटा वॉल्यूम को क्या कहते हैं, रो कहते हैं। तो रो इंटू जी, m बटा v जो है यहाँ पे देखो क्या बना, मास इंटू जी। भाई w बराबर क्या होता है, m इंटू जी, बटे में क्या है वॉल्यूम। तो इसको मैंने अलग कर दिया, m बटा v क्या बन गया, रो इंटू जी। तो गामा का एक तो फॉर्मूला अपन ने पढ़ा W अपॉन V यानी वेट अपॉन वॉल्यूम के वॉल्यूम के अनुपात को क्या कहते हैं, स्पेसिफिक वेट कहते हैं। और दूसरा अपन ने पढ़ा गामा बराबर रो इंटू जी। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले जो है वो आपको याद रखने, समीकरण 1 और समीकरण 2 मैंने यहाँ पे सिर्फ प्रेजेंट कर दी, ये दो अपन को याद रखने। तो अब देखो गामा फॉर वाटर यानी वाटर का स्पेसिफिक वेट कितना होता है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। फॉर्मूला क्या है, गामा बराबर रो इंटू जी। तो गामा मतलब वाटर बराबर डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। तो वाटर का मुझे स्पेसिफिक वेट निकालना है, तो डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है वो आपको पता है, अभी आपने बताया 1000 इंटू जी का मान आपको पता है 9.81 होता है। तो गामा वाटर का मान इसको आप सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 9810 न्यूटन पर मीटर की। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि डेंसिटी जो होती है वाटर की तो वो तो होती है 1000 केजी पर मीटर क्यूब, और वाटर का अगर मैं आपसे पूछ लूं स्पेसिफिक वेट कितना होता है तो आप बोलोगे 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो अभी तक अपन ने दो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज पढ़ ली है। पहली अपन ने पढ़ी थी डेंसिटी या मास डेंसिटी, दूसरी अपन ने पढ़ा था स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो तुम साथ साथ में। चीज तो विजिबल है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। एक चार्जेबल बल्ब जरूर लग रहा है इसके अंदर, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी विजिबल नहीं है। तो लाइट का मैं वेट नहीं कर सकता, ठीक है ना, तो लाइट कभी भी आ जाएगी, या हो सकता है कि टाइम भी ले ले, तो अपन रिकॉर्ड कर लेते हैं क्लास। चलो, तो पहला अपन ने पढ़ा डेंसिटी, दूसरा अपन ने पढ़ा स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी, तीसरा अपन पढ़ने जा रहे हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, हिंदी में इसको अपने कह देंगे आपेक्षिक घनत्व। इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जी से। इसका सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। मतलब कोई भी फ्लूइड है जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है उसकी डेंसिटी बटा डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्टैंडर्ड मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया फ्लूइड के अंदर अपन को लिक्विड भी पढ़ना है और अपन को क्या पढ़ना है, सॉलिड भी पढ़ना है। तो जैसे बात करें तो अपन एक स्टैंडर्ड फ्लूइड ले लेंगे, लिक्विड के लिए स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होगा और एयर के लिए स्टैंडर्ड फ्लूइड होगा, उसकी बात में बात कर रहा हूं। यानी स्टैंडर्ड को बोलते हैं मानक, यानी इसी के सापेक्ष अपन को मान के चलना है। तो याद रख लो, जब भी बात लिक्विड की हो जाएगी तो लिक्विड के लिए स्टैंडर्ड जो फ्लूइड होगा वो होगा वाटर। क्या होगा, वाटर। और एयर की बात मैं करूं, एयर के लिए जो स्टैंडर्ड, गैस की बात करूं, गैस के लिए जो स्टैंडर्ड फ्लूइड होगा वो आपका क्या होगा, एयर होगा। तो इसीलिए मैंने आपको लिक्विड की और गैस जो एयर है, जो वाटर और जो आपका एयर है, इसकी मैंने डेंसिटी याद करवाई थी। इसलिए याद करवाई थी क्योंकि ये चीज हमें क्या होती है, मानक होती है, ये स्टैंडर्ड फ्लूइड होते हैं। यानी लिक्विड के केस में स्टैंडर्ड फ्लूइड होगा वाटर और गैस के केस में स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होगा, एयर होगा। तो इनकी हमें डेंसिटी पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने दोनों की डेंसिटी आपको याद करवाई थी। तो जी का फॉर्मूला क्या बन गया, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइड में डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्टैंडर्ड फ्लूइड आपका क्या होगा, वाटर आप ले लो लिक्विड के केस में। तो जी का फॉर्मूला बन गया रो अपॉन रो डब्ल्यू, या अपन बोल सकते हैं रो अपॉन रो ए। ठीक है, तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला बन गया डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइड में डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड के अनुपात को क्या कहते हैं, हम कहते हैं इसके अनुपात को स्पेसिफिक ग्रेविटी। और यदि अपने बात करें लिक्विड के केस में तो स्टैंडर्ड फ्लूइड होगा वाटर, और गैस के केस में बात करें तो स्टैंडर्ड फ्लूइड होगा वो एयर होगा। तो इसलिए फॉर्मूला क्या बन गया, रो अपॉन रो डब्ल्यू। यानी यहां पर मैंने स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या ले लिया, वाटर ले लिया, यानी लिक्विड मान लिया, रो अपॉन रो ए। यहां पर मैंने स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या ले लिया, एयर ले लिया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा किसका, जी का बन गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी का बन गया। हिंदी में आप लिखोगे तरल का घनत्व तथा मानक तरल के घनत्व के अनुपात को क्या कहते हैं, आपेक्षिक घनत्व कहते हैं, तथा इसे कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी इकाई जो होगी वो आप खुद बता सकते हो, इसकी इकाई क्या होगी, तो इसकी इकाई यूनिट लेस होगी। यूनिट लेस क्यों होगी,
भाई ऊपर भी डेंसिटी है केजी पर मीटर क्यूब, डेंसिटी के भी यूनिट अपन पढ़ के आए, नीचे भी डेंसिटी है, डेंसिटी का क्या यूनिट क्या होगी केजी पर मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब केजी पर मीटर क्यूब दोनों कैंसिल हो गया, तो अपने जी का मान कितना आ गया यूनिटलेस, ठीक है ना, इसकी यूनिट क्या आ गई यूनिटलेस। तो एक तो ये आपका बनता है फॉर्मूला जी का। अब ये जो जी का फॉर्मूला बना है ये बना है डेंसिटी के टर्म में, अब जी का फॉर्मूला अपन बन लेंगे स्पेसिफिक वेट के रूप में, तो अपने बोल देंगे स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड डिवाइड में स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो ये भी आपका क्या बन जाएगा एक फॉर्मूला बन जाएगा। ऊपर वाला फॉर्मूला तो बना है आपका किसके टर्म में डेंसिटी के टर्म में, और नीचे वाला जो फॉर्मूला बना है वो आपका आपेक्षिक भार के रूप में, ठीक है, स्पेसिफिक वेट के रूप में। तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा जी का गामा बटा गामा डब्ल्यू, अगर अपन स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या लेके चल रहे हैं लिक्विड केस में वाटर को लेके चल रहे हैं। तो तीन प्रॉपर्टीज मैंने आपको करवा दी, ठीक है, ये तीनों आप यहाँ पे कर लो, तीनों को आप लिख लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। ये सिंपल सी डेफिनेशंस है जो आपसे 2 मार्क्स की पूछी जा सकती है, और इसका आपसे क्या पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगा, और जो आगे अपन न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तो न्यूमेरिकल के अंदर ये हमें याद होनी चाहिए, ये फॉर्मूलाज जो है ना ये अपन को याद होना चाहिए, ठीक है। चौथा है, चौथी जो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज है वो है स्पेसिफिक वॉल्यूम, आपेक्षिक आयतन। हिंदी में बोलते जा रहा हूं मैं टॉपिक को, टॉपिक हम इंग्लिश में लिख रहा हूं, बाकी टॉपिक को नाम में हिंदी में लिखता बताता जा रहा हूं, तो आप नोट कर लेना साथ में। स्पेसिफिक वॉल्यूम आपेक्षिक आयतन, स्पेसिफिक वॉल्यूम को एस नॉट वी से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करता है रो से, स्पेसिफिक वेट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं गामा से, ग्रेविटी को किससे रिप्रेजेंट करता है जी से। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम बटा मास। तो आप सिंपल सा लिख दोगे आयतन तथा द्रव्यमान, आयतन व द्रव्यमान के अनुपात को क्या कहते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम कहते हैं, आयतन बटा द्रव्यमान यानी V बटा मास। V बटा मास को आप ढंग से देखो तो ये जस्ट इसका बन रहा है रो बराबर मास बटा V, ऊपर मास है नीचे वॉल्यूम है, इसका अपोजिट नहीं बन रहा क्या, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम को अपन लिख सकते हैं 1/रो, ये भी आप लिख सकते हो। तो इसकी आप डेफिनेशन क्या लिखोगे, डेफिनेशन सुन लो, आयतन तथा द्रव्यमान के अनुपात को आपेक्षिक आयतन कहते हैं, और आपेक्षिक आयतन की यूनिट क्या होगी, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब में, और मास द्रव्यमान जो होता है वो किसमें होता है केजी के अंदर। तो आप लिख दोगे इसकी इकाई मीटर क्यूब बटा केजी होती है। तथा आप ये भी डेफिनेशन लिख सकते हो कि डेंसिटी के व्युत्क्रमानुपाती को क्या कहा जाता है स्पेसिफिक वॉल्यूम कहा जाता है, यानी ये इसका क्या है इनवर्स ही तो है, अपोजिट ही तो है, व्युत्क्रमानुपाती आप कह सकते हो उसको, ये जस्ट इसका क्या हो गया अपोजिट हो गया, ठीक है। और इसकी यूनिट हमने कह सकते हैं मीटर क्यूब बटा केजी। तो ये 4 मैंने फ्लूइड को आपको प्रॉपर्टीज पढ़ा दी गई है, स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो तो ले लो, बाकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उसमें सब कुछ आपको गिवन होगा, सब कुछ लिखा रखा होगा, ठीक है। तो देखो मेरा टारगेट यही होगा कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको यहाँ पे समझाया जाए, यहाँ पे थ्योरी में लिख नहीं सकता, थ्योरी में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, ट्राई ये रखेंगे ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको समझाएं, ठीक है। चलो 5वीं जो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज है, 4 अपन पढ़ ली अपन ने, 5वीं जो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज है वो है हमारी इलास्टिसिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी, इलास्टिसिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी। फ्लूइड जो है तो उसके नोट्स अपने पास में प्रिपेयर हैं, लास्ट ईयर फ्लूइड मैंने ही पढ़ाई थी, तो बच्चों के जो भी नोट्स हैं वो मेरे पास में प्रिपेयर हैं, तो उनको मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है ना, वो वैसा का वैसा आप उतार लेना। तो 5वीं जो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज है हमारी वो है हमारी इलास्टिसिटी और कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। तो इलास्टिसिटी की बात करते हैं, ये देखो ये तो डेफिनेशन है इलास्टिसिटी, ये तुमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी पढ़ा होगा। तो देखो इलास्टिसिटी क्या चीज होती है, जैसे मान लो ये कोई बॉडी है, इस बॉडी पर आपने क्या लगाया बल लगाया, ठीक है। ये अभी क्या है, मान लो ये जो बॉडी है वो सॉलिड फॉर्म में, ये बॉडी क्या है सॉलिड है। आप किसी सॉलिड बॉडी पर बल लगाओगे तो जाहिर सी बात है, जैसा मैंने कल आपको बताया था, इसमें स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। तो ये जो बॉडी है सॉलिड है तो ये क्या होगी नीचे की तरफ झुकेगी, यानी कुछ ऐसे हो जाएगी ये बॉडी आपकी,
ठीक है। और जैसे ही आप लोड को हटाओगे ये बॉडी अपनी मूल अवस्था में आ जाएगी। यानी आप ऐसा बोल सकते हो कि जब किसी बॉडी पर बल लगाया जाता है तो उसमें डिफॉर्मेशन आता है। उसमें क्या आता है? डिफॉर्मेशन। यानी उसमें डिफॉर्मेशन का मतलब होता है कि उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं, यानी उसमें परिवर्तन आ जाता है, ठीक है ना। और जैसे ही लोड को हटाया जाता है वो बॉडी अपनी यदि मूल अवस्था में वापस आ जाती है तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? इलास्टिसिटी कहा जाता है। इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? इलास्टिसिटी कहा जाता है। ये डेफिनेशन आपने कहां पढ़ी है? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ी है। वहां पे आपने पढ़ा होगा कि जब किसी बॉडी पर, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो बल लगाने से बॉडी में डिफॉर्मेशन उत्पन्न होता है, विरूपण उत्पन्न होता है, और जैसे ही बल को हटाया जाता है जो वस्तु जो होती है वो अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाती है। तो इस प्रकार की वस्तु को अपने क्या कह सकते हैं? इलास्टिसिटी कह सकते हैं। एग्जाम्पल अपने ले तो रबड़ का आप एग्जाम्पल ले सकते हो। रबड़ आपने देखा होगा, आप जो रब करते हो बॉडी में आपने बल लगाया, डिफॉर्मेशन आया, जैसे ही आपने बल को हटाया बॉडी अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाती है। थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ रही। तो उसमें आपने पढ़ा है कि जो सॉलिड के अंदर जैसे ही वस्तु को आपने हटाओगे तो वो अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाती है। एग्जाम्पल आपने बताया था, रबड़ का आपने एग्जाम्पल बताया था, ठीक है। आपकी जो पेन की जो निप होती है पीछे जो, ठीक है, उसमें आप बल लगाओ वो थोड़ा सा क्या होगी, नीचे की तरफ झुकेगी, उसको हटाओ आपको मूल अवस्था में वापस आ जाती है। तो इस प्रकार की प्रॉपर्टी को अपने क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी कहते हैं। लेकिन फ्लूइड में ऐसा नहीं होता, ठीक है। जैसे कि मान लो ये आपका फ्लूइड है, ये आपका पानी है, ठीक है। तो ये मान लो आपका पानी किसी कंटेनर के अंदर भरा हुआ है, जब इसमें आप बल लगाओगे तो क्या होगा? आपका हाथ के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो उसमें ऐसा नहीं होता, उसकी थोड़ा सा इलास्टिसिटी थोड़ी सी अलग होगी। वो क्या होगी बता मैं। देखो इसमें आप ये कह सकते हो कि जब किसी लिक्विड पर कोई बल या कोई प्रेशर लगाया जाता है तो उसके आयतन में कमी होती है, ठीक है। यानी इसका जो भी वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। जब किसी फ्लूइड पर प्रेशर लगाया जाता है या बल लगाया जाता है तो उसके आयतन में कमी होती है, और जैसे ही प्रेशर को हटाया जाता है जो फ्लूइड होता है वो अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाता है, ठीक है। यानी उसका वॉल्यूम जितना था उतना का उतना वापस हो जाता है। तो फ्लूइड की इस प्रॉपर्टी को अपने क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी कहते हैं, ठीक है। ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन हो जाएगी। और फ्लूइड की इलास्टिसिटी को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? के से। अपने ये लिखेंगे कि फ्लूइड की जो इलास्टिसिटी है इसे अपने बल्क मॉडुलस यानी के से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा इलास्टिसिटी का वॉल्यूम हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम चेंज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्केल, ठीक है। तो इलास्टिसिटी यानी फ्लूइड की इलास्टिसिटी को बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी के से रिप्रेजेंट करते हैं, और के का फॉर्मूला हो जाएगा चेंज इन प्रेशर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वी, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इसकी जो यूनिट होगी वो हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर mm स्क्वायर। इलास्टिसिटी आपने पढ़ा होगा, तो इलास्टिसिटी की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर mm स्क्वायर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी आप उसको कह सकते हो, ठीक है। तो सिंपल से इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। तो पांचवी जो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज है वो है हमारी कौन सी? इलास्टिसिटी। क्या डेफिनेशन बताई? जब किसी फ्लूइड पर कोई प्रेशर लगाया जाता है तो उसके आयतन में कमी होती है, और जैसे ही प्रेशर को हटाया जाता है फ्लूइड अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाता है, या उसके आयतन में जितना पहले का था वैसा का वैसा वापस हो जाता है। तो फ्लूइड की इस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहते हैं। फ्लूइड की इलास्टिसिटी को अपन के से रिप्रेजेंट करते हैं। के का फॉर्मूला मैंने बताया, यूनिट मैंने बताया, ठीक है। चलो, तो इलास्टिसिटी होगी। नेक्स्ट है कंप्रेसिबिलिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। तो कंप्रेसिबिलिटी जो है उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बीटा से। और जो बीटा होता है वो इलास्टिसिटी का क्या होता है? इनवर्स होता है, या इसका बोल सकते हैं इसका उल्टा होता है, ठीक है। बीटा बराबर क्या होता है? 1/k होता है। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है उसकी डेफिनेशन सुनो। आप बोलोगे फ्लूइड को कंप्रेस करना। कंप्रेस का मतलब देखो दो चीज होती है, पहले समझो। ये कोई बॉडी है, ठीक है। इस बॉडी के दोनों सिर पर बल लगाकर इसको बाहर की तरफ खींचूंगा तो कौन सा बल लगेगा? तो वो बल लगेगा टेंशन, ठीक है। या इसको बोल सकता हूं मैं इसको क्या कर रहा हूं? एक्सपेंड कर रहा हूं। एक्सपेंड का मतलब होता है मैं इसको खींच रहा हूं। और इसी बॉडी में दोनों तरफ बल लगाकर मैं इसको क्या कर रहा हूं?
अंदर की तरफ पुश कर रहा हूं तो वो होता है कंप्रेस करना। कंप्रेस का मतलब उसको दबाना। तो कंप्रेसिबिलिटी की डेफिनेशन हो जाएगी कि फ्लूइड को कंप्रेस करने या की प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, कंप्रेसिबिलिटी कहा जाता है, तथा इसे बीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? बीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, तथा यह फ्लूइड के इलास्टिसिटी का इनवर्स होता है। इनवर्स का मतलब 1/k होता है। तो बीटा बराबर 1/k, k की यूनिट क्या है? न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इसकी जो अपोजिट यूनिट होगी वो बीटा की हो जाएगी mm स्क्वायर बटा। ठीक है, तो ये अपन ने 5 फ्लूइड की प्रॉपर्टीज पढ़ ली। चलो कर दे रफ, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। ठीक है, ऑफलाइन और ऑनलाइन में यही है कि बस आपको चीजें समझाई, उसके बाद आपको लिखवाना पड़ता है। ठीक है, या नोट्स अवेलेबल है तो नोट्स देने पड़ते हैं। ऑनलाइन में क्या चीजें समझा दी, आपको जहां पे स्क्रीनशॉट लेना है वहां स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलो, तो ये 5 प्रॉपर्टीज होगी, जो भी मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुन लेना और नोट्स प्रिपेयर कर लेना। बाकी आपको मिल जाएंगे, आपको क्या नोट्स मिल जाएंगे तुमको। छठी जो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। विस्कोसिटी, हिंदी में इसको कहते हैं श्यानता। विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड या विस्कोसिटी, ये फ्लूइड की प्रॉपर्टीज है। तो देखो, आप जब भी हम वाटर का डायग्राम बनाते हैं तो अपन कुछ ऐसा बनाते हैं। ठीक है, तो अपन ऐसा बनाते हैं। ऐसा हम क्यों बनाते हैं? ऐसा हम इसलिए बनाते हैं कि जो पानी होता है वो क्या होता है, अलग अलग लेयर के अंदर बहता है। पानी जो होता है वो अलग अलग क्या होता है, लेयर के अंदर बहता है। जैसे कि एक लेयर ये रही, दूसरी लेयर ये रही, तीसरी लेयर ये रही। ठीक है, श्यानता जो है इसका हिंदी में मतलब क्या है? इसका हिंदी में मतलब है चिपकना। हिंदी में इसका मतलब क्या है? चिपकना। जैसा मैं आपको बता रहा था, जैसे कि आप क्या करो, अपना जो भी टूटी होती है उस टूटी को आप ध्यान से देखोगे, उसको जब आप ओपन करो, ठीक है, जब आप उसको क्या करोगे, धीरे से ओपन करोगे, जब पानी आपका क्या हो जाएगा, धीरे धीरे बहेगा नीचे, तो आपको ऐसा लगेगा कि पानी क्या आ रहा है, ऐसे आ रहा है। मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि पानी कोई लेयर के अंदर है क्या, सारा लेयर जो है उसके अंदर मिक्स होती है। लेकिन उसी पानी को जब आप क्या करो, तेज करो, यानी उस नल को आप तेज खोलोगे एकदम, तो आपको कुछ ऐसा ऐसा मिलेगा, यानी पानी जो है वो आपको अलग अलग लेयर के अंदर दिखेगी। तो हमेशा ध्यान में रखना है, जो फ्लूइड होता है, जो वाटर होता है, जो लिक्विड होता है, वो आपका लेयर के अंदर क्या करता है, फ्लो करता है। लेयर के अंदर क्या करता है, फ्लो करता है। ठीक है, और वो अपन को दिखता नहीं है, लेकिन वो लेयर के अंदर फ्लो होता है। चलिए, तो मैं बात कर रहा था किसकी, मैं लिक्विड की बात कर रहा था। तो श्यानता का मतलब क्या होता है, चिपकना होता है। तो इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन हो जाएगी, इधर देखिए। जैसे कि ये आपका क्या है, कोई फ्लूइड है, कोई लिक्विड है, कोई वाटर है। मैं इसकी कोई भी 2 लेयर जो है उस पर बात करता हूं। एक में बात करता हूं ये लेयर नंबर फर्स्ट, और एक में बात करता हूं ये लेयर नंबर सेकंड। ठीक है, एक मैंने ये 2 लेयर जो है इसकी मैं बात कर रहा हूं, एक में इसकी बात कर रहा हूं लेयर नंबर फर्स्ट, और एक ऊपर वाली लेयर की बात कर रहा हूं लेयर नंबर सेकंड की। तो क्या होगा कि आप ये देखोगे, जो फ्लूइड होता है वो हमेशा लेयर के अंदर फ्लो करता है। तो फ्लूइड की वह प्रॉपर्टी, जब फ्लूइड की एक लेयर, जैसे कि ये लेयर मान लो आपके 100 किलोमीटर प्रति घंटे की, मतलब 100 स्पीड मान लो आप, कोई गति मान लो इसकी 100 की गति से क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। और जो ऊपर वाला फ्लूइड है उसकी गति क्या है, इसकी वजह से थोड़ी सी कम है, मान लो वो कम होगी, मान लो कितनी, 60 की। ठीक है, यानी ऊपर वाला जो फ्लूइड है वो नीचे वाले फ्लूइड के सेम जितनी गति पर नहीं चल रहा है। ये किसकी वजह से हो रहा है, ये हो रहा है इसकी, इस फ्लूइड की लेयर की वजह से। तो सिंपल से इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, जब फ्लूइड की एक लेयर किसी दूसरी लेयर को आसानी से बहने ना दे या उसके बहने में अवरोध उत्पन्न करे, तो फ्लूइड की इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, विस्कोसिटी कहा जाता है। सिंपल से इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, जब फ्लूइड की एक लेयर अपनी दूसरी लेयर को या अपने फ्लूइड की दूसरी लेयर को आसानी से बहने ना दे या उसके फ्लो में अवरोध उत्पन्न करता है, तो फ्लूइड की इस प्रॉपर्टी को श्यानता कहा जाता है। फ्लूइड की इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, श्यानता कहा जाता है। ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन हो जाएगी। तो डेफिनेशन मैंने समझा दी है, वो आप नोट्स में देख लेना। लिखवा तो मैं सकता नहीं हूं यहाँ पे, ठीक है, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा लिखवाने में। तो विस्कोसिटी होगी, बाकी नोट्स है आपके पास में, नोट्स को टैली करते हो।
अब इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है। मैंने क्या बात बोला था, अपन को थ्योरी पढ़नी है। डेरिवेशन मतलब कोई फॉर्मूला उत्पन्न हुआ है वो भी अपन को पढ़ना है, और कोई न्यूमेरिकल पोर्शन है तो वो भी अपन को पढ़ना है। तो उसका एक डेरिवेशन है, डेरिवेशन अपन सीख लेते हैं। ठीक है, टॉपिक क्या है? टॉपिक है विस्कोसिटी इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट। इस बार अपने क्या कर रहे हैं, अपन एक डेरिवेशन पढ़ रहे हैं, उस डेरिवेशन से विस्कोसिटी का मान कितना निकल कर आएगा उसके बारे में अपन पढ़ लेते हैं। तो एक डेरिवेशन है छोटा सा जो पूछा जा सकता है आपसे। तो अगर देखो क्वेश्चन आ जाए श्यानता को समझाइए, और क्वेश्चन है 10 नंबर का, तो वो थ्योरी भी लिखनी है और ये डेरिवेशन करवा रहा हूं वो भी लिखनी है। और क्वेश्चन आता है सिर्फ 2 नंबर का, श्यानता क्या होता है, एक छोटा सा डायग्राम भी मैंने बनाया था वो बना देना और इसकी डेफिनेशन लिख देना। ठीक है, अब श्यानता भी 2 प्रकार की होती है, उसको बना के पढ़ेंगे। चलो, विस्कोसिटी इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो देखो समझो, मैंने क्या किया, जैसे ये मान लो ये कोई कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर फ्लूइड है, पानी भरा हुआ है। ठीक है, कोई कंटेनर लिया, उस कंटेनर के अंदर पानी भरा हुआ है। अब इस कंटेनर के अंदर बहुत सारा फ्लूइड है, तो बहुत सारी लेयर्स भी होगी फ्लूइड की। लेयर का मतलब परत, अलग अलग परत में होगा ना फ्लूइड। तो एक तो मैं बात कर रहा हूं इस नीचे वाले लेयर की, और एक मैं बात कर रहा हूं यहां वाले लेयर की। तो इन 2 लेयर की मैं बात कर रहा हूं। तो ये जो नीचे वाला फ्लूइड है, इसकी जो लेयर है उसकी स्पीड है u, उसकी स्पीड कितनी है u। लेकिन जो ऊपर वाला जो फ्लूइड है उसकी जो लेयर है उसकी स्पीड क्या थोड़ी ज्यादा है, u प्लस du। u तो क्या है, आप लिखोगे u, यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, u रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड की गति, भाई किस गति से फ्लूइड आपका बह रहा है। अब du क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन फ्लूइड, या फ्लूइड की स्पीड में कितना परिवर्तन हुआ है। ये u था, u का मतलब मान लो 100, यहां पर 100, और du कितना है 10, तो 100 प्लस 10 110। तो इसकी वाले की स्पीड है 100, ऊपर वाले की स्पीड कितनी है 110। चेंज इन फ्लूइड, चेंज इन वेलोसिटी। तो मैं ये बात कर रहा हूं वेलोसिटी मतलब गति। तो 2 फ्लूइड की अपन बात कर रहे हैं, ये फ्लूइड नंबर फर्स्ट, ये फ्लूइड नंबर सेकंड। इसकी स्पीड कितनी थी u, ऊपर वाले की जो स्पीड थी u थी, लेकिन उसकी स्पीड थोड़ी बढ़ गई, u प्लस du से वो गति कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट लिया, एक यहाँ पे मैंने पॉइंट लिया a, यहाँ पे मैंने 1 पॉइंट लिया, 2 पॉइंट लिया मैंने b। इन दोनों पॉइंट के बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस है, जो ऊर्ध्वाधर दूरी है, उस दूरी को मैंने लिया dy। कितना लिया dy, और ठीक है, ये था, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, और इसकी स्पीड क्या है, थोड़ी ज्यादा है, तो ये जो पॉइंट है बी, वो कुछ समय बाद में थोड़ा सा ट्रेवल हो जाएगा आगे, यानी आगे की तरफ चला जाएगा। तो ये आगे की तरफ चला गया, कहां पर, बी डैश पर। कहां पे चला गया, बी डैश पर, और इसको मैंने इससे मिला दिया। क्लियर है, और इनके बीच में जो एंगल बना, उस एंगल को मैंने बोला डी थीटा। क्या बोला, डी थीटा। क्या बोला, डी थीटा। तो यहां तक जो भी मैंने करवाया उसकी लैंग्वेज देखो क्या लिखेंगे, अपने लिखेंगे। चित्र में कंटेनर को दर्शाया गया है जिसके अंदर फ्लूइड है, उस फ्लूइड के अंदर अपन ने 2 लेयर को लिया है। जो नीचे वाली लेयर है उसकी गति है u, तथा जो ऊपर वाला लेयर है उसकी गति u है, लेकिन वो du यानी u प्लस du से वो गति कर रहा है। उसके बाद आप 2 पॉइंट बता देना, a वो पॉइंट है जो u पर है, पहले वाले लेयर पर है, b वो पॉइंट है जो दूसरी वाली लेयर पर है। कुछ समय पश्चात में जो b होगा वो b से क्या होगा, b डैश पर चला जाएगा, b डैश पर ट्रांसफर हो जाएगा, और कितनी दूरी वो ट्रेवल करेगा बीच की, वो दूरी मान लेना आप dx। और a से लेके बीच की जो ऊर्ध्वाधर दूरी है वो कितनी है, dy, और इनके बीच का जो कोण है वो कोण कितना है, d थीटा। ये सारा कुछ आपका लैंग्वेज है, जो मैंने बच्चे से मैंने बोला है वही आपको लिखना है। ठीक है, फिर आप लिखोगे चाल। चाल का फॉर्मूला पढ़ा है, तुमने पढ़ा है, क्या है, दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल मतलब स्पीड, और दूरी मतलब डिस्टेंस, और टी समय मतलब टाइम। चाल तो स्पीड कितनी है u, इसमें और इसमें कितनी चाल का डिफरेंस है, इसका भी u इसका भी u, लेकिन इसका du है, तो एग्जैक्ट में कितना डिफरेंस हो गया, du का हो गया। तो चाल du बराबर दूरी, इसने और इसने कितनी दूरी डिस्टेंस करी, dx, कितनी यहाँ पे दूरी ट्रेवल करी dx, और टाइम क्या हो गया, d थीटा। तो चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल अगर u नहीं लेंगे, कौन सी लेंगे, du, क्योंकि तुम दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, du का डिफरेंस है ना। तो du बराबर दूरी कितनी ट्रेवल करी है, dx, अपन टाइम क्या हो जाएगा, dt।
तो यहां से dx बराबर क्या हो जाएगा, du इंटू dt। समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, फिर त्रिभुज ए बी बी डैश, यहां पे एक त्रिभुज बन रहा है क्या, ए बी बी डैश। इस त्रिभुज के अंदर मैं ले रहा हूं tan d थीटा। एंगल कितना है, एंगल अगर थीटा होता तो tan थीटा, एंगल d थीटा है तो एंगल भी क्या होगा, d थीटा। एंगल tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधा, tan थीटा बराबर लंब बटा आधा, थीटा के सामने वाला लंब बी बी डैश बटा आधार, आधार क्या होगा, ए बी। ठीक है, तो tan d थीटा बराबर लंब बटा आधार बराबर बी बी डैश बटा ए बी। बी बी डैश का मान कितना है, dx, और ए बी का मान कितना है, d। तो tan d थीटा बराबर आपके आ गया dx बटा dy। कोई दिक्कत। अब देखो ये जो d थीटा है ये कोण है, और ये कोण जब बहुत ही ज्यादा छोटा होगा अपन लिखेंगे कि जो d थीटा है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, छोटा है तो उसको किसके बराबर मान लेंगे, d थीटा के बराबर मान लेंगे। तो tan d थीटा बहुत ज्यादा छोटा है तो उसको किसके बराबर मान लेंगे, d थीटा के बराबर मान लेंगे। d थीटा को यहां पर कर दो तो d थीटा बराबर dx बटा dy। d थीटा बराबर dx बटा dy। समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 तक उम्मीद करूंगा तुमको समझ में आया होगा। 36 मिनट का लेक्चर बन चुका है। ठीक है, सिंपल सी चीज है। पहले तो अपन ने 4 बराबर दूरी बटा समय का फॉर्मूला लगा दिया, वहां से दूरी का मान निकाल दिया, फिर अपन ने ये त्रिभुज लिया, त्रिभुज से अपन ने tan d थीटा का मान निकाला, उसको छोटा बनाया, छोटा करते d थीटा का मान लिख दिया। क्लियर है। अब मैं डायग्राम रफ कर देता हूं, फिर डायग्राम का अपना कोई भी काम नहीं। तो यहां से आप क्या करोगे, समीकरण 2 में क्या आ रहा है, d थीटा बराबर dx बटा dy। dx का जो मान है समीकरण 1 से कहां पे पुट कर दोगे, 2 में। dx का मान समीकरण 2 में रख दे। ठीक है, तो d थीटा बराबर dx का मान समीकरण 1 से कितना है, du इंटू dt बटा dy। क्लियर है। dx का मान उठा के कहां रख दिया, समीकरण 2 में। dt को इधर लिया नीचे, तो d थीटा बटा dt बराबर du बटा dy। यही हमें सिद्ध करना था। तो ये एक इक्वेशन सिद्ध हुई है। इस इक्वेशन में क्या आता है, देखो इस इक्वेशन के अंदर d थीटा बटा dt जो है वो क्या होता है, ये होता है रेट ऑफ स्ट्रेन की रेट, और du बटा जो dy है वो क्या होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो यहां से आपका ये सिद्ध हुआ है कि जो रेट ऑफ स्ट्रेन है वो वेलोसिटी ग्रेडियंट के बराबर होती है। ये आपका सिद्ध हुआ है कि रेट ऑफ स्ट्रेन वेलोसिटी ग्रेडियंट के बराबर होता है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा डेरिवेशन था, विस्कोसिटी के अंदर ही आता है। जब आपका क्वेश्चन बड़े मार्क्स का आता है, 10 मार्क्स का आता है, इस श्यानता को समझाइए, थ्योरी भी लिखनी है, ये डेरिवेशन भी समझाना है। ये डेरिवेशन में ये लास्ट रिजल्ट निकल के आया वो आपको करना है। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट कर देना। ठीक है, तो एक छोटा सा डेरिवेशन हो गया। तो विस्कोसिटी चल रहा है, टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ है। तो विस्कोसिटी के अंदर अपन ने विस्कोसिटी पढ़ा, फिर एक छोटा सा डेरिवेशन पढ़ा, फिर अपन पढ़ते हैं एक नियम। वो नियम है आपका न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन के विस्कोसिटी का नियम, या हिंदी में इसको आएगा न्यूटन के श्यानता का नियम को समझाइए। 2 मार्क्स का आ जाएगा। तो न्यूटन की श्यानता का नियम क्या होता है, देखो न्यूटन की श्यानता के नियम के अनुसार जो आपका शियर स्ट्रेस होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ स्ट्रेन के समानुपाती होता है। न्यूटन की विस्कोसिटी क्या कहती है, न्यूटन कहता है कि जो आपका शियर स्ट्रेस होता है वो रेट ऑफ स्ट्रेन के समानुपाती होता है। देखो जैसे कि ए ये बी, बीच में ये निशान है तो वो है समानुपाती का। ठीक है, ए बी और ये बटे में चल रहा है तो उसको अपने व्युत्क्रमानुपाती कह सकते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो उसको आप क्या बोलोगे, न्यूटन के नियम के अनुसार जो शियर स्ट्रेस होता है वो रेट ऑफ स्ट्रेन के समानुपाती होता है। इस नियम को क्या कहा जाता है, न्यूटन की श्यानता का नियम कहा जाता है। ठीक है, अब देखो क्या क्या चीज है, शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस को अपन रिप्रेजेंट करते हैं टॉ से। टॉ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेट ऑफ स्ट्रेन, और रेट ऑफ स्ट्रेन क्या हो जाएगा, डी थीटा बटा डी टी।
क्लियर है। और जैसे समानुपाती का निशान हटता है ये कांस्टेंट आता है, ये पता है आपको। समीकरण नंबर 1, टॉ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी थीटा बटा डी टी, वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं भाई? डी थीटा बटा डी टी का मान किसके बराबर होता है? डी यू बटा डी वाई के बराबर होता है क्या? समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 से डी थीटा बटा डी टी का मान कहां पुट कर देंगे? 1 में, तो टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी यू बटा डी वाई आ गया। इसका मान उठा के क्या रख दिया? डी यू बटा डी वाई रख दिया। तो टॉ बराबर, अब समानुपाती का निशान हटाएंगे तो बराबर आएगा और यहां पर आएगा कांस्टेंट इंटू डी यू बटा डी वाई। और इस कांस्टेंट को अपन रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, इसको म्यू कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? म्यू, टू डी यू बटा डी वाई। तो ये श्यानता का नियम होता है कि जो शियर स्ट्रेस है बराबर होता है म्यू इंटू डी यू बटा डी वाई। शियर स्ट्रेस बराबर म्यू इंटू डी यू बटा डी वाई। डी यू बटा डी वाई को क्या कहते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो यहां पर टॉ तो क्या है आपका? शियर स्ट्रेस। डी यू बटा डी वाई क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट। और म्यू इंपॉर्टेंट, म्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही कांस्टेंट, ये आपका समानुपाती का निशान आता है, कांस्टेंट आता है, इस कांस्टेंट को म्यू कहते हैं। म्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। म्यू को कहते हैं विस्कोसिटी कांस्टेंट, कई नाम है इसके, या डायनामिक विस्कोसिटी, या इसको कहते हैं एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। ये तीनों नाम किसके हैं? म्यू के। तो ये हो गया अपने विस्कोसिटी के अंदर 3 टॉपिक हो गए। अगर क्वेश्चन पूछ ले विस्कोसिटी क्या होती है, 2 नंबर की थ्योरी है, 2 नंबर की थ्योरी लिख देना। क्वेश्चन बड़ा आ जाए कि भाई विस्कोसिटी श्यानता को समझाइए, वो डेरिवेशन भी कर देना। पूछ ले कि न्यूटन की श्यानता का नियम क्या होता है, तो ये पूरा जो मैंने करवाया यहां से यहां तक ये करना है। 2 नंबर का पूछा जा सकता है। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो अब श्यानता पढ़ रहे थे, श्यानता पढ़ ली, यानी फ्लूइड की एक लेयर फ्लूइड की दूसरी लेयर को क्या करती है? उसके फ्लो में बाधा उत्पन्न करती है। तो फ्लूइड की इस लेयर को क्या कहते हैं? अपने श्यानता कहते हैं। आप ऐसा बोल सकते हो जैसे कि मान लो राजेश है और बाबूलाल है, ठीक है, तो राजेश तो पढ़ रहा है लेकिन बाबूलाल को नहीं पढ़ने दे रहा, तो ये राजेश की जो प्रॉपर्टी होगी उसको अपने क्या कह सकते हैं? विस्कोसिटी कह सकते हैं। तो राजेश देख रहा होगा, तो राजेश को मैं यही समझाना चाह रहा हूं विस्कोसिटी क्या चीज होती है। ठीक है, यानी राजेश के नंबर आ रहे हैं 100 में 100, और जो बाबूलाल है उसके नंबर थोड़े कम आ रहे हैं। तो ये जो प्रॉपर्टीज होगी वो हमारी क्या हो जाएगी? विस्कोसिटी हो जाएगी। चलिए, अब जो विस्कोसिटी होती है वो 2 प्रकार की होती है। कितना लेक्चर हो गया? कितने मिनट का? ठीक है, 5-10 मिनट का और करवा देते हैं, ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं करवाएंगे। विस्कोसिटी खुद कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। पहली होती है डायनामिक विस्कोसिटी। अभी आपने देखा डायनामिक विस्कोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अपन ने पढ़ा टॉ बराबर म्यू इंटू डी यू बटा डी वाई। तो यहां से म्यू का फॉर्मूला आप नहीं निकाल सकते क्या? तो म्यू का फॉर्मूला क्या होगा? टॉ बटा डी यू बटा डी वाई। विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू बराबर टॉ बटा डी यू बटा डी वाई। ठीक है, तो उसकी सिंपल सी डेफिनेशन बन जाएगी, शियर स्ट्रेस तथा वेलोसिटी ग्रेडियंट के अनुपात को डायनामिक विस्कोसिटी कहा जाता है। के अनुपात को डायनामिक विस्कोसिटी कहा जाता है। ठीक है, ये बन गया आपका शियर स्ट्रेस अपॉन डायनामिक विस्कोसिटी के अनुपात को क्या कहते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट। के अनुपात को क्या कहते हैं? डायनामिक विस्कोसिटी कहते हैं। इसकी यूनिट क्या है? यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल पढ़ेंगे आगे। तो यूनिट नहीं समझ में आएगी ना तो आगे दिक्कत होने वाली। विस्कोसिटी की यूनिट होती है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये होती है MKS के अंदर, या ऐसा यूनिट। ठीक है, न्यूटन को डाइन बना दो, सेकंड की जगह सेकंड ही चलने दो, और मीटर स्क्वायर को बना दो सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये जो यूनिट होती है ये होती है इसकी CGS। क्या होती है? CGS यूनिट। MKS या SI ये होती है CGS। ठीक है, तो विस्कोसिटी की यूनिट हो जाएगी न्यूटन सेकंड बटा मीटर स्क्वायर,
और म्यू जो है ये मतलब डायनेमिक विस्कोसिटी की सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी, डायन इंटू सेकंड बटा सेंटीमीटर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना। और एक और याद रखना है तुमको, पॉइस। एक पॉइस किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये एक रिलेशन याद रखना, या यू भी कह सकते हैं 1 न्यूटन सेकंड बटा मीटर स्क्वायर कितने पॉइस के बराबर होता है, तो वो होता है 10 पॉइस के बराबर। ठीक है, न्यूमेरिकल में हमारे काम आएगा। तो अपन ने डायनामिक विस्कोसिटी के बारे में बात करी। ठीक है, तो विस्कोसिटी दो प्रकार की होती है। डायनामिक विस्कोसिटी म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला क्या पड़ा शियर स्ट्रेस तथा वेलोसिटी ग्रेडियंट के अनुपात को क्या कहा जाता है, आपका डायनेमिक विस्कोसिटी कहा जाता है। इसको म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है तथा इसकी एमके यूनिट न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होती है। और आप ये लिख सकते हो, ये रिलेशन लिख सकते हो, एक पॉइस किसके बराबर होता है, 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, ठीक है। ये यूनिट आप खुद भी निकाल सकते हो, यूनिट तो आप निकाल सकते हो। जैसे कि म्यू का फॉर्मूला क्या है, टॉ बटा डी यू बटा डी वाई। टॉ क्या होता है, शियर स्ट्रेस। स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है, पढ़ा होगा तुमने एफएम के अंदर स्ट्रेंथ ऑफ मैटर में, फोर्स बटा एरिया, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो म्यू बराबर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डी यू चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर बटा सेकेंड, इंटू डी वाई क्या होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस की यूनिट क्या हो सकती है आपकी, मीटर हो सकती है। इसको ऐसे करके सोल्व कर लेना। ठीक है, तो बढ़ गया, देखो मीटर से मीटर गया, ये सेकंड ऊपर चला जाएगा, तो म्यू बढ़ गया आपका न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से आया है। ठीक है ना, और डायरेक्ट याद कर लो, तुम स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये मैंने बता दिया डायनेमिक विस्कोसिटी के बारे में। अब बात करते हैं अपने दूसरी विस्कोसिटी, वो होती है आपकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से। ये तो हो गया यू बड़ा उसके नीचे, ये तो हो गया म्यू, वी बड़ा उसको यू कर दो, वो बन गया न्यू। ठीक है, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला समझो। इसका फॉर्मूला होता है म्यू बटा रो। क्या फॉर्मूला होता है, म्यू बटा, तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन बन जाएगी, डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइड में डेंसिटी। सिंपल सी डेफिनेशन बन जाएगी, डायनामिक को शायद हिंदी में अपेक्षिक बोलते होंगे। अपेक्षिक क्षमता तथा घनत्व के अनुपात को क्या कहते हैं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी कहते हैं, तथा इसे म्यू न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट पढ़ी ऊपर ने, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या होती है, केजी पर मीटर क्यूब। आप सोल्व करना, 1 न्यूटन इसके बराबर होता है, ये होता है केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना, इसको रख के देख लेना, मान निकाल के देख लेना, जो भी आएगा बता दो फाइनल रिजल्ट मीटर स्क्वायर बटा सेकंड। तो काइनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है, तो वो यूनिट होती है मीटर स्क्वायर बटा सेकंड। इसको और क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर बटा सेकंड। ये तो बन गई एमकेएस के अंदर और ये बन गई अपनी सीजीएस के अंदर। ठीक है, तो मैंने आपको आज के लेक्चर में विस्कोसिटी तक पढ़ा दिया। मैंने फ्लूइड की आपको 6 प्रॉपर्टीज पढ़ा दी। ठीक है, और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर पहले तो मैं 6 प्रॉपर्टीज के फॉर्मूले फटाफट लिखूंगा और न्यूमेरिकल में कराऊंगा। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा जो आज मैंने करवाया वो आपको समझ में आया होगा। नोट्स आपको मिल जाएंगे, उसको वैसे के वैसे आप उतार लेना। जो दिक्कत हो वो आप जो ग्रुप है उसके अंदर आपके सेटिंग चेंज कर लेंगे, ग्रुप से आप पूछ सकते हो चैटिंग करके, नहीं तो आप पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, फिर आज के लेक्चर को यहीं पे अपने ऐड करते हैं। 6 प्रॉपर्टीज, ये विस्कोसिटी आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है।